Jai Hind, all of you. Today we are starting SG session. It is the part of second day and psych test. So don't waste time. Let's start. ना रुकूंगा ना झुकूंगा, ना हार मानूंगा कभी, तिरंगे की कसम ऑफिसर बन के ही रहूंगा। तो आज हम देखते हैं कि एसडी में आप कैसे गुड रिस्पॉन्सेज लिख सकते हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। और मैंने आपको वीडियो के लास्ट में एक डेमो के रूप में एसडी लिखकर बताई भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली आपको ऑनेस्ट रहना है। आपने अपनी एसडी में आप ट्रू लिखना है, ना कि आपने कुछ झूठ लिखना है, क्योंकि एसडी जो है हमारे इंटरव्यूअर के पास जाती है और जब हमारा इंटरव्यू होता है तो हम किस हिसाब से क्या बोलते हैं वो सारा कुछ एसडी में मैक्सिमम लिखा होता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, वो इंटरव्यूअर आपसे मैच करता है। तो मेक श्योर कि आप हमेशा सच लिखें और जेन्युइन लिखें। किसी की भी एसडी को कॉपी करके ना लिखें, ध्यान रखें जो आप हैं वही एसडी में लिखें। डोंट फेक और कॉपीड एनी वन। पॉजिटिव लिखें, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के ऊपर लिखें। अगर आपकी गुड क्वालिटीज़ हैं तो कुछ एरियाज भी होंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, वो भी उसमें शो करवाएं। ऐसा नहीं कि आपकी जो वीकनेस है उसको आप छिपा के रखें। तो दोनों चीज़ लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ आई एम रिस्पॉन्सिबल, और मैंने बाद में ये भी लिखा है कि मैं इंग्लिश में वीक हूँ, तो आई एम इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन थ्रू इंग्लिश कोचिंग, वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस लाइक दिस टाइप ऑफ। तो आपके जो एसडी होते हैं उसमें आपकी क्वालिटी शो होनी चाहिए। अक्सर लाइक क्वालिटी जैसे रिस्पॉन्सिबल हैं किसी काम के लिए, लीडरशिप की क्वालिटी, टीम वर्क की, हेल्पिंग नेचर की, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किस हिसाब से डिसीजन मेकिंग आप कैसे ले रहे हैं। तो आप ऐसे डायरेक्टली ना लिखें कि आई एम अ लीडर। नो, इट्स अ रॉन्ग वे। आपने अपने एक्शंस के थ्रू प्रूव करना है कि आप एक लीडर के रूप में रोल कर सकते हैं। तो आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल थिंकिंग लिखनी है, जर्नल मतलब नॉर्मल कि हाँ भाई मैं पेरेंट्स की मदद करता हूँ, बट आपने डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना है कि हाँ कि आई हेल्प माई पेरेंट्स। नो, आपने लिखना है कि आई हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स, मैनेजिंग बिल एंड लाइक दैट। इस प्रकार की आपने लिखनी है और सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में लिखनी है। कोई भी ऐसा टफ वर्ड यूज़ नहीं करना है। मतलब आप सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में लिखें, वेरी इजी, 5 से 7 लाइन में हर एक एसडी का रिस्पॉन्स लिखें। छोटा लिखें, कोई भी डिफिकल्ट वोकेबलरी का यूज़ ना करें। और अपने क्या है इम्प्रूविंग माइंडसेट, मतलब मैं आप अपनी जब कमियां बता रहे हैं तो उसमें बताओ कि आप उन्हें इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, ना कि सिर्फ कमियां बता दी हो गया। नहीं, अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप फिजिकली फिट रहने के लिए क्या क्या चीज़ें डेली लाइफ में करते हैं। और बहुत ज़रूरी पॉइंट कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एसडी, एसआरटी और वैट और इंटरव्यू को मैच करके आपका रिजल्ट देखा जाता है कि आपने कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ रोंग हो आप, कहाँ आपने क्वालिटीज शो करवाने की कोशिश की जो आप में क्वालिटीज नहीं है। तो मेक श्योर जो आप हैं एक्चुअल में वही चीज़ें एसडी में लिखें, ताकि आप इंटरव्यू के टाइम तथा साइट के टाइम उसी हिसाब से रिस्पॉन्स दे पाएं। तो जनरली कॉमनली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो एक दूसरे की एसआरटी को देख के कॉपी पेस्ट का करने की कोशिश करते हैं। तो मेक श्योर ऐसा ना करें। और कई देखा जाता है कि आप काफी लंबे लिखते हैं और पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो मेक श्योर पॉइंट वाइज ना लिखें। लंबी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती, शॉर्ट लिखते हैं बट इफेक्टिव लिखते हैं ताकि वो एसेसर को इफेक्टिव लगे, ट्राई को इफेक्टिव लगे। हमेशा याद रखें पॉजिटिव पॉइंट जोड़ें। अगर आप में कोई नेगेटिविटी आप लिख भी रहे हैं तो उसे भी एक पॉजिटिव वे में लिखें कि हाँ इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप ये चीज कर रहे हैं, आपकी ये लाइफ लॉन्ग के लिए ये कमी नहीं है, आप इसमें सुधार कर रहे हैं। और आपने कोई भी इंग्लिश की ऐसी वर्डिंग नहीं लिखनी है जो काफी डिफिकल्ट हो समझने में। तो आ, हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर्स किस हिसाब से होता है। हमें एसडी में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेरेंट्स का ओपिनियन। अगर आप फौज में है तो सीनियर्स का ओपिनियन, या तो जॉब करते हैं सीनियर्स का ओपिनियन। सेम अगर आप लाइक स्टूडेंट एनडीए वगैरह के हैं तो आपसे टीचर का ओपिनियन पूछा जाता है। फिर आपके फ्रेंड्स का ओपिनियन, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, सेल्फ
ओपिनियन और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की, कौन से एरिया में आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर इसका, डेमोज जो मैंने आपको दिखाए हैं एज अ डेमो। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि अधिक से अधिक डिफेंस एस्पिरेंट जो ऑफिसर बनना चाहते हैं डिफेंस फोर्सेस, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो ये रहा फर्स्ट, व्हाट डू यू योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू। तो आप देखेंगे कि इसमें मैंने जो क्वालिटीज एक्चुअल में हम पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स हमारे बारे में जो सोचते हैं, वो क्वालिटीज मैंने लिखी हूँ। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हैं। और सेकेंडली देखते हैं टीचर्स क्या सोचते हैं। मैंने टीचर्स का बताया कि हमारे टीचर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, एक्चुअल चीजें लिखी गई हैं इसमें, और सीनियर्स के बारे में। और नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स क्या सोचते हैं हमारे में, जो एक्चुअल चीज है वहीं लिखेगी। आप एक स्क्रीनशॉट लेके इसे सेव कर सकते हैं ताकि आपके एसएसबी के टाइम हेल्पफुल हो और आप अपनी एसडी इस हिसाब से बना पाए। फिर अपने बारे में क्या सोचते हैं, फिर देखते हैं क्वालिटी क्या इंप्रूवमेंट है। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि आई लिव हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज। और मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत करता हूँ और देखता हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज। बट मैं जंक फूड ज़्यादा खाता हूँ, तो मेरे को लगता है कि मुझे इसे कम करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ में आगे जाके मेरे को एक प्रॉब्लम हो सकती है मेरी बॉडी को लेके। मतलब मैंने बता भी दिया कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज भी करता हूँ, इम्प्रूवमेंट पार्ट भी बता दिए, और बता भी दिया कि मतलब मेरी नेगेटिविटी है क्या। बट मैंने उसे पॉजिटिव वे में लेके गया। सेम आगे पे देखिए मैंने इंक्रीजिंग माय रीडिंग हैबिट, तो मैंने लिख दिया कि इंग्लिश की जो मेरी कम्युनिकेशन है थोड़ी सी वीक है, तो मैं इंक्रीजिंग रीडिंग हैबिट के, इससे क्या होगा, मेरी वोकेबुलरी और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे इन लाइफ। सो आपने इस प्रकार से लिखना है कि ताकि आगे वाले को लगे नहीं यार, अगर इस बंदे में कमियां हैं तो इस पे ये वर्क करता है, कंसिस्टेंटली है उस चीज को लेके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक डिफेंस एस्पिरेंट्स अपकमिंग ऑफिसर के रूप में देखने को मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।